वेलकम माय फ्रेंड्स। आज के इस सेशन में हम लोग 68वीं बीपीएससी जो संभावित है उसके जीएस सेकेंड पेपर के सेकेंड सेक्शन के अर्थव्यवस्था वाले पार्ट की चर्चा करेंगे। उसकी रणनीति क्या हमारी होनी चाहिए उसकी चर्चा करेंगे। इसके पहले के सेशन में हम लोगों ने भूगोल की रणनीति की चर्चा की थी। आज हम लोग बात करेंगे अर्थव्यवस्था की रणनीति के बारे में। हालांकि दोनों प्रश्न पत्र जब आते हैं तो ऐसा नहीं है कि पूरी तरह ज्योग्राफी होते हैं या पूरी तरह इकोनॉमी होते हैं। कुछ क्वेश्चन होते हैं पूरी तरह ज्योग्राफी पूरी तरह इकोनॉमी, लेकिन अधिकतर क्वेश्चन जो होते हैं दोनों का उसमें समन्वय रहता है, दोनों का मिला हुआ रूप रहता है। फिर भी हम लोग पहले रणनीति को देख लेते हैं, उसके बाद की बातें जो होगी करेंगे। पहले हम ये देखते हैं कि प्रश्न कहाँ से बीपीएससी में आते हैं और इसे प्रश्न का ट्रेंड का मूल्यांकन जिस प्रकार से भूगोल का हम लोगों ने किया था 56वीं से 59वीं से, उसी प्रकार से इसका भी मूल्यांकन हम लोग करेंगे। देखिए, बहुत ही देखने में लग रहा है कि पॉवर्टी है, एम्प्लॉयमेंट है, इंडस्ट्री है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। 1 2 3 4 5 5 आपको लेसन यहाँ दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन इस 5 लेसन के अंदर बहुत सारे टॉपिक है, बहुत सारे इसके डायमेंशन है। ठीक है, तो आइए देखिए, पॉवर्टी से हम बात करें तो पॉवर्टी से क्वेश्चन आया हुआ है 63 में, 63 में आया हुआ है। इसी प्रकार से एम्प्लॉयमेंट से 60 से 62 में आया हुआ है। ठीक है, हाँ, इंडस्ट्री से क्वेश्चन 65 में आया है। ये जो इंडस्ट्री से क्वेश्चन, इंडस्ट्री हम लोग ज्योग्राफी में भी किया था, ज्योग्राफी वाला सेक्शन था जीएस का कि इंडस्ट्री से क्वेश्चन हम लोग देखा था, और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये इंडस्ट्री जो होते हैं कोर ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ नहीं होता है। इसके बाद इंडस्ट्रियल पॉलिसी से देखिए क्वेश्चन आया हुआ है 60 से 62 के बीच, और 65वीं में भी आया हुआ है। ठीक है, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट से क्वेश्चन जो है 68वीं में 2 आया हुआ है। दोनों के दोनों क्वेश्चन जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट से ही है। ठीक है, तो ये आपको आप अगर हम देखें, अगर आपका ज्योग्राफी जो है आपको बीपीएससी की प्रारंभिक बीपीएससी की मुख्य परीक्षा के लिए आपको फोकस करना होगा, स्रोत का अध्ययन करना होगा, तो आपको इकोनॉमी भी आसान हो जाएगा। ठीक है, तो इकोनॉमिक पढ़िए, इकोनॉमिक पढ़ना है, लेकिन इकोनॉमिक को इस प्रकार से पढ़ना है कि आधार हमारा ज्योग्राफी रहे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो इकोनॉमिक से जो हमने अभी 5 ये चैप्टर जो किया है, इस सब का हमारा स्रोत क्या होना चाहिए। ठीक है, उसके बारे में तो स्रोत के बारे में मैं आपसे चर्चा करूं उससे पहले एक बात बता दूं मैं कि WTO और एग्रीकल्चर को जोड़ के भी प्रश्न आया हुआ है जो कि करंट बेस्ड था। हालांकि पूरा इकोनॉमी तो करंट बेस्ड ही होता है, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ। WTO और एग्रीकल्चर से एक बार क्वेश्चन आया हुआ था। सब्सिडी से एक बार क्वेश्चन था, हालांकि जिस बार आया था सब्सिडी ऐसे कोई मुद्दा नहीं था, फिर भी सब्सिडी से रेंडमली एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ था। इसी प्रकार से सस्टेनेबल डेवलपमेंट से क्वेश्चन था और एग्रीकल्चर को जोड़ करके, तो ज्योग्राफी के सेक्शन में चला जाएगा। ठीक है, तो कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि करंट में तो जो हमने अभी 5 लेसन बताया उसके अलावा उनका संबंध कहीं अन्य जगह से जुड़ा हुआ होता है, जो थोड़ा सा आपको समाचार पत्रों पर नजर रखनी होगी। तो आइए बात करते हैं कि स्रोत हमारा क्या होना चाहिए। अगर स्रोत को अगर हम लोग सही प्रकार से प्रयोग करते हैं तो जो हमने बताया कि WTO से आ गया था, सब्सिडी से आया था, तो उसको भी हम आसानी से कर लेंगे। तो स्रोत के रूप में जो बेसिक जानकारी के लिए ज्योग्राफी के इकोनॉमी की जो बेसिक ज्योग्राफी होने जो बेसिक जानकारी जो हमें लेनी है बिहार के अर्थव्यवस्था के सेक्शन के लिए, तो उसके लिए हमारा स्रोत जो है, आप या तो प्रतियोगिता दर्पण जो हमारा है उसको, और प्रतियोगिता दर्पण अर्थव्यवस्था अतिरिक्तांक अतिरिक्तांक का प्रयोग कीजिए। ठीक है, बेसिक चीजों के लिए, बेसिक जानकारी के लिए, अथवा या इसके बदले में परीक्षावाणी का जो अर्थव्यवस्था अतिरिक्तांक आता है, अर्थव्यवस्था आती है परीक्षावाणी अर्थव्यवस्था, तो दोनों में से किसी का भी आप उपयोग बेसिक जानकारी के लिए कर सकते हैं। दोनों में से कोई एक किताब रखिए, या तो ये रखिए या अतिरिक्तांक, या तो ये रखिए या ये रखिए, दोनों में से कोई एक किताब आप उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है दूसरे नंबर पे जो है आप योजना और कुरुक्षेत्र का प्रयोग जरूर करें, जरूर उपयोग करें। योजना एवं कुरुक्षेत्र दोनों, ये एक ऐसा मैगजीन योजना कुरुक्षेत्र जो आपको ज्योग्राफी, इकोनॉमी और साइंस टेक तीनों में समान रूप से उपयोगी है।
तो योजना एवं कुरुक्षेत्र दोनों ऐसे दोनों का उपयोग करना है, कुरुक्षेत्र, ठीक है। और तीसरा जो है, तीसरी आपके लिए अगर पीसी वर्मा की बिहार की अर्थव्यवस्था अगर आपके पास मिल जाती है, अगर आपको मिल जाती है पीसी वर्मा की बिहार की अर्थव्यवस्था, तो आपके लिए सेकेंड पेपर के सेकेंड सेक्शन को क्वेश्चन को लिखना बहुत ही आसान हो जाएगा, चीज़ों का अपडेट करना रहेगा। तो पीसी वर्मा की बिहार की अर्थव्यवस्था पता कर लीजिए मार्केट में है कि नहीं, क्योंकि अभी शायद आनी बंद हो गई है, लेकिन पुरानी किताब ये अगर है तो आपको ये किताब जो है उपयोगी रहेगी, पीसी वर्मा की बिहार की अर्थव्यवस्था, ठीक है। और ये आपको देखने से लग रहा होगा कि मैंने 75 पर कितना लिखा दिया, परीक्षावाड़ी कराया है, यहाँ पर योजना कुरुक्षेत्र, आप ये संख्या मत देखिए कि ये आप सारी जो है ये पूरे सेकेंड पेपर के सेकेंड सेक्शन के लिए सेकेंड सेक्शन और थर्ड सेक्शन दोनों के लिए समान रूप से उपयोगी है, ठीक है। पीसी वर्मा ले लेते हैं, मोटी किताब है, पतली से चौड़ाई उसकी कम है लेकिन मोटी है, सब पर नहीं पढ़ना, आप जब जाएंगे तो आपको काम को पता चलेगा हमारे लिए काम के लिए है ये, वो अर्थव्यवस्था में काम आएगा, भूगोल का जो सेक्शन होगा वहां पर भी समान रूप से उपयोगी रहेगा। इसके अलावा इकोनॉमिक सर्वे ये है कि आप इसको किए बिना जो अर्थव्यवस्था के क्वेश्चन करने के लिए जाते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा जटिलता उत्पन्न हो जाएगी और आपके सामने पहली बार यही लगेगा कि मैं इसका आंसर कैसे डील करूं, आपको समझ में नहीं आएगा, आपके पास शायद कंटेंट का अभाव हो जाए, आप क्वेश्चन की नेचर को भी ना शायद समझ पाए। लेकिन अगर आप इकोनॉमिक सर्वे एक ऐसी किताब है जिसको पढ़ के ही जानी है, इसको बिना पढ़ के जाते हैं तब सेकेंड पेपर सेक्शन नहीं कर पाएंगे अच्छी प्रकार से, ठीक है। मेरा अपना मानना है, कुछ लोग बोलते हैं कि इसकी जरूरत नहीं, लेकिन मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि पढ़ना इसको बहुत जरूरी है। अब इकोनॉमिक सर्वे में सबको आपको नहीं देखना है, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ बिहार, इंडिया के बारे में जानना है, बिहार के बारे में कई चैप्टर में बांटा हुआ है, चैप्टर 13 तक है इसमें, लेकिन आपको चैप्टर 1 देखना है, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 1, चैप्टर 3, चैप्टर 1 है, चैप्टर 3 है, चैप्टर 4, चैप्टर 8 और चैप्टर 11 और चैप्टर 13। तो 13 में से आपको 2, 2, 4 और 2, 6, 13 में से आधा से भी कम आपके पास पढ़ना है। अब इसके अंदर, इस चैप्टर के अंदर भी कई टॉपिक दिए हुए हैं, इसके अंदर कई टॉपिक है, ठीक है। अब इस टॉपिक में से कुछ का टॉपिक सब महत्वपूर्ण है, कुछ का 1-2 का आप छोड़ सकते हैं, ठीक ना। तो आप इकोनॉमिक सर्वे को आपको ले लेना है, लेने के बाद ये जो मैंने बताया है चैप्टर को बड़े बारीकी से अध्ययन करना है, ठीक है। एग्रीकल्चर वाले सेक्शन में आप जब जाएंगे तो इसमें से बहुत सारी चीजों का आपको छांटना पड़ सकता है, बहुत सारे हैं तो हो सकता है कि बहुत कुछ छांटना पड़े, आपको कुछ को करना पड़े, तो आप उसको जब हम लोग करेंगे आगे क्लास तो क्लियर हो जाएगा। लेकिन आपके पास ये मटेरियल होना चाहिए, देखने में बुक लिस्ट बहुत ज़्यादा है लेकिन ज़्यादा नहीं है, ये आप ध्यान रखिए, ये आपको सब जगह समान रूप से उपयोगी है, ठीक है। ये आपको बेसिक जानकारी के लिए जरूरी हो जाता है। आपको इकोनॉमिक्स पीसी वर्मा किताब है कि आपको कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा, पीसी वर्मा और इकोनॉमिक सर्वे, ये जो इकोनॉमिक सर्वे आपको कॉन्फिडेंस को सेकेंड पेपर का सेकेंड सेक्शन में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा। तो आप इसको जो है जरूर लेकर के अध्ययन करें, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन में, नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा उसमें हम लोग साइंस और टेक की हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।